हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो है फोक डांस ऑफ इंडिया, फेमस पर्सनालिटीज़, स्टैटिक जीके। इन टॉपिक के क्वेश्चंस जो आपके पिछले कुछ सालों में डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इस वीडियो में रखे गए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। साथ ही आपका कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झिझिया इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिहार। झिझिया बिहार का फेमस फोक डांस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्मा इज़ द डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कर्मा निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। कर्मा जो है वो झारखंड राज्य का डांस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर डांस इज़ अ ट्राइबल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। बिरहोर डांस जो है वो झारखंड का ट्राइबल फोक डांस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाइका डांस इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? पाइका डांस निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाइका जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंभीरा, ढाली एंड जतरा आर द फेमस डांस स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गंभीरा, धाली और जतरा जो है वो किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल से संबंधित है, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांस स्टाइल इज़ रिलेटेड टू राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घूमर जो है वो राजस्थान से संबंधित है, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? कलबेलिया फोक सॉन्ग और डांस निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। कलबेलिया फोक सॉन्ग और डांस जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच स्टेट इज़ मैहर दरबार सिचुएटेड वेयर बाबा अलाउद्दीन खान वॉज अ म्यूजिशियन? कहाँ पे मैहर दरबार लोकेटेड सिचुएटेड है जहाँ पे बाबा अलाउद्दीन जो थे वो एक म्यूजिशियन थे? तो वो सिचुएटेड है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। मैहर दरबार आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो वो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। मैहर दरबार जो है आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल गिवन इन द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ कंपेटिबल विद द स्टेट गिवन इन दैट स्टेट? निम्नलिखित विकल्पों में दी गई डांस स्टाइल में से कौन सा राज्य दिए गए राज्यों के साथ संगत है? लावनी केरला का नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। डांडिया गुजरात का है, ये भी गलत ऑप्शन है। घूमर गुजरात का नहीं, राजस्थान का है, ये भी गलत आंसर है। बट गौर छत्तीसगढ़ का है, ये करेक्ट आंसर है। आपका होमवर्क है, लावनी किस राज्य से संबंधित है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रौत
नाच इज़ द फेमस डांस ऑफ विच प्लेस। रौत नाच जो है वो किस स्थान से बिलोंग करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रौत नाच जो है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यक्षगान इज़ अ फोक परफॉर्मेंस ऑफ विच इंडियन स्टेट। यक्षगान किस भारतीय राज्य का एक लोक प्रदर्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यक्षगान जो है वो कर्नाटका का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूत आराधना रिचुअलिस्टिक डांस भूत कोला इज रिलेटेड टू विच स्टेट। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला किस राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। भूत आराधना जो है वो कर्नाटका से संबंधित है और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेडिशनल थिएटर इन केरला वेयर 8 प्लेज आर परफॉर्म्ड इन 8 डेज। केरला में वो कौन सा ट्रेडिशनल थिएटर है जहाँ 8 दिन में 8 प्ले परफॉर्म किए जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णट्टम। कृष्णट्टम वो प्लेस है जहाँ पे 8 दिन में 8 प्ले किए जाते हैं केरला में। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर इज़ द फेमस फोक सॉन्ग कजरी पॉपुलर। कहाँ प्रसिद्ध लोकगीत कजरी लोकप्रिय है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नौटंकी इज़ द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। नौटंकी निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चारकुला इज़ अ फेमस डांस फॉर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। चारकुला एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है जो निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चारकुला जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पॉपुलर डांस विथ अ स्वॉर्ड परफॉर्म्ड इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में की गई तलवार के साथ एक लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चोलिया। तलवार के साथ किया गया नृत्य उत्तराखंड में उसे चोलिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ परफॉर्म्ड इन द कुल्लू रीजन ड्यूरिंग दशहरा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य कुल्लू क्षेत्र में दशहरा के दौरान किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू रीजन में दशहरा के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच फोक डांस इज़ एसोसिएटेड विद द भील ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के भील जनजाति के साथ जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगौरिया। भगौरिया जो फोक डांस है वो मध्य प्रदेश में भील ट्राइब यानी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच फोक डांस ऑफ उड़ीसा इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा फेस्टिवल। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान उड़ीसा का कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डलखाई जो है वो दुर्गा पूजा के दौरान किया जाता है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ से आपका फोक डांस का टॉपिक ख़त्म होता है और नया टॉपिक शुरू होता है जो कि आपसे पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में किसी पर्सन का नाम दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये किस स्पोर्ट से या किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक रखा गया है जो अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनु भाकर इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मनु भाकर जो हैं वो किस खेल से संबंधित है। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है और ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा हैं जो हैं वो जावलिन थ्रो से संबंधित हैं और ये हरियाणा के हैं और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरमनप्रीत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत सिंह जो हैं वो हॉकी से संबंधित हैं और ये पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा कि इसके अलावा एक बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएम और गवर्नर से भी पूछे जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो आप वो वीडियो भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, PR श्रीजेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PR श्रीजेश हॉकी से संबंधित हैं और ये केरला राज्य से हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विनेश फोगाट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। विनेश फोगाट किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेसलिंग। विनेश फोगाट जो है वो रेसलिंग यानी कुश्ती से जुड़ी हुई हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शरद कमल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। शरद कमल किस खेल से जुड़े हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस। शरद कमल जो है वो टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और ये मणिपुर से हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रोहन बोपन्ना इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। रोहन बोपन्ना किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। रोहन बोपन्ना टेनिस से हैं और ये कर्नाटका राज्य से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शेफाली वर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। शेफाली वर्मा क्रिकेट से बिलोंग करती हैं और ये हरियाणा राज्य से हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैरी कॉम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग। मैरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड है और इनकी जीवनी पे मूवी भी बनी है जिसमें इनका रोल प्रियंका चोपड़ा ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बॉक्सिंग है और ये जो है वो मणिपुर से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ से फेमस पर्सनालिटीज़ विद देयर फील्ड वाला टॉपिक ख़त्म होता है और एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेन एंड वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड। कब और कहाँ पहले एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 न्यू दिल्ली में फर्स्ट एशियन गेम हुआ था और ये आपके SSC स्टेनो ग्रेड C और D 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन वाज द सेकेंड एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया। भारत में दूसरा एशियाई खेल कब आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1982 में सेकेंड एशियन गेम हेल्ड किया गया था, यानी आयोजित किया गया था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 33 है, PR श्रीजेश हु वॉज अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। PR श्रीजेश जिन्हें प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो किस खेल से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PR श्रीजेश जो है वो हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हॉकी फील्ड।
हॉकी क्षेत्र का आयाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 91.4 इंटू 55 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रानी रामपाल जो है वो फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन T20 क्रिकेट मैचेस ऑफ बॉलर कैन बाउल अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी ओवर्स? गेंदबाज जो है वो T20 क्रिकेट मैचों में अधिकतम कितनी गेंदबाजी कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 ओवर वो मैक्सिमम बॉलिंग कर सकते हैं T20 क्रिकेट मैच में। क्वेश्चन नंबर 37 है, द लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच इज़? एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 22 यार्ड होती है एक क्रिकेट पिच की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच ईयर इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एवर ICC T20 वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट? किस वर्ष भारत ने क्रिकेट के पहले ICC T20 विश्व कप की मेज़बानी की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2016 में पहली बार इंडिया ने ICC T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, विथ विच स्पोर्ट इज़ द ला लीगा ट्रॉफ़ी एसोसिएटेड विथ? ला लीगा ट्रॉफ़ी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डेविस कप इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स? एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर है 13.40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू यूज़ द टर्म स्वराज? स्वराज शब्द का उपयोग करने वाला पहला भारतीय कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 वॉज फॉट बिटवीन? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो किन के बीच हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मराठास और अफ़गान के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया? भारत में स्थायी निपटान किसने पेश किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी निपटान को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजागोपालाचारी जो है वो गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिल्ट द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? निम्नलिखित में से किसने कोणार्क के प्रसिद्ध सन मंदिर का निर्माण किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने सन टेम्पल जो कोणार्क में है उसको बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकेयर? जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद।
क्वेश्चन नंबर 48 है, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाई सी? समुद्र के द्वारा भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्को डिगामा फर्स्ट यूरोपियन था जो कि समुद्र के रास्ते भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू इशू क्वाइंस विथ हिज नेम? अपने नाम के साथ सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके आपका अगर कोई डाउट है, कोई फीडबैक है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बना दूंगी। और अगर आप चाहें तो किसी एजुकेशनल ग्रुप में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, द पूना पैक्ट 1932 वॉज साइंड बिटवीन विच टू लीडर्स? पूना संधि 1932 पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये किन दो नेताओं के बीच हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो समझौता हुआ था वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी वॉज? पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 52 है, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 to 1769 वॉज फॉट बिटवीन? पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था, वो किन के बीच लड़ा गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच पहला एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? किसने भारत में होम रूल मूवमेंट शुरू किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अपघटन विरोधी प्रावधान शामिल हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 55 है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज़ मैंशनड अंडर विच आर्टिकल? संवैधानिक उपायों के अधिकार का उल्लेख किस लेख के तहत किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? भारतीय संविधान का कौन सा लेख प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 जो है वो डील करता है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच बॉडी इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस निकाय को भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? किस लेख के तहत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय द फेमस इंडियन राइटर मुल्क राज आनंद? निम्नलिखित उपन्यासों में से क्या प्रसिद्ध भारतीय लेखक निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा प्रसिद्ध लेखक मुल्क राज आनंद ने लिखा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
अनटचेबल है वो मुल्क राज आनंद की लेखनी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हु रॉट द बुक गुलामगिरी इन 1873? किसने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी थी 1873 में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस वीडियो पे जो कमेंट थे उन्हीं के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई थी। आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस पे कमेंट करेंगे वीडियो पे, उस हिसाब से ही अगली वीडियो आएगी। बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पहले कंटेंट, क्वेश्चन, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और अपना जो भी फीडबैक है वो आप बताएं कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और अगर आपके डाउट हैं तो भी आप क्लियरली बता सकते हैं। और आप चाहें तो किसी एजुकेशनल ग्रुप में ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।